नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में दूसरी कक्षा की हिंदी विषय में पाठ 11 पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ 11 कौन सा है? ऋषि का मंत्र। हमारा पाठ 11 का नाम है ऋषि का मंत्र। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नए शब्द। तो नए शब्द जो होते हैं वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी बुक में होते हैं जिनके आपको अर्थ पता नहीं होते हैं। तो जैसे निश्चय। निश्चय का अर्थ है पक्का इरादा। निश्चय का अर्थ है पक्का इरादा। भांपना। भांपना का अर्थ होता है पता चल जाना। दुस्साहस। दुस्साहस का अर्थ है गलत काम करना। नुकसान। नुकसान मतलब किसी को हानि पहुंचाना। नासमझ। नासमझ हम किसे कहते हैं? जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? नासमझ। उपकार। उपकार का अर्थ होता है एहसान। तपस्वी। तपस्वी कौन होता है? तप करने वाला। जो तप करता है उसे हम कहते हैं तपस्वी। ताकतवर। ताकतवर कौन होता है? शक्तिशाली। जो बहुत ही ताकतवर हो उसे हम कहते हैं शक्तिशाली। ठाठ। ठाठ का अर्थ है शान। गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना का अर्थ है माफी मांगना। आदेश। आदेश का अर्थ है आज्ञा। छपना। छपना का अर्थ है पकड़ने के लिए दौड़ना। तो आज हम इन शब्दों के वाक्य बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कक्षा कार्य, दिनांक और दिन लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पाठ 11। फिर आगे देंगे ऋषि का मंत्र। पाठ का नाम देंगे। पाठ का नाम है ऋषि का मंत्र। और उसके बाद हम हेडिंग देते हैं शब्द अर्थ वाक्य सहित। क्या हेडिंग देंगे? शब्द अर्थ वाक्य सहित। तो हमारा पहला शब्द जैसे हमने पढ़ा था निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। तो हम इसका वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वाक्य जब भी हम बनाएंगे हम किसका प्रयोग करेंगे? जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में हम शब्द का प्रयोग करेंगे। हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, हम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चय। निश्चय का अर्थ है पक्का इरादा। तो हमने वाक्य बनाया जैसे मैंने परीक्षा में अच्छे अंक लेने का निश्चय किया है। तो आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। अगला शब्द है भांपना। भांपना का अर्थ है पता चल जाना। भांपना का अर्थ है पता चल जाना। तो इसका वाक्य क्या बना? ऋषि ने चूहे का इरादा भांप लिया। हमने वाक्य क्या बनाया? ऋषि ने चूहे का इरादा भांप लिया। तो आप कुछ और वाक्य भी इसका बना सकते हैं। जैसे ऋषि ने उसको काम करते हुए भांप लिया, या चोरी करते हुए किसी को भांप लिया। उनको पता चल गया कि वो चोरी कर रहा है। अगला शब्द है हमारा दुस्साहस। दुस्साहस का अर्थ है गलत काम करना। दुस्साहस का अर्थ है गलत काम करना। तो इसका हम वाक्य क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस मैं अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस नहीं कर सकती हूँ, या मैं ये कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है तपस्वी। अगला शब्द है तपस्वी। तो तपस्वी का अर्थ क्या होता है? तप करने वाला। तपस्वी का अर्थ है तप करने वाला। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? जंगल में एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा है। तो हम इसका कुछ भी वाक्य, जैसे हमने तपस्वी के लिए प्रयोग कर लिया, जंगल में एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा है, या एक जंगल में एक तपस्वी रहता था। तो आप कोई भी वाक्य जो है वो बना सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमने शब्द का ही
वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अगला शब्द लिया है ठाठ। ठाठ का अर्थ है शाम। तो हमने जैसे इसका अर्थ, इसका वाक्य क्या बनाया है, बिल्ली बना चूहा बड़े ठाठ से जंगल में घूमने लगा, या वह अपने घर में बड़ी ठाठ से रहता है। ठाठ मीन्स वो बड़ी शान से रहता है, ठीक है, वो अपने घर में बड़ी ठाठ से रहता है। तो हम ऐसे सभी शब्दों के वाक्य बनाएंगे। आगे आपका है पाठ। अब हम पाठ को रीड करेंगे। सबसे पहले आता है यह भी जाने। यह भी जाने, जैसे शेर को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, तो शेर क्या है, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है। प्राचीन समय में ऋषि जंगलों में तप किया करते थे। प्राचीन समय मीन्स पुराने समय में ऋषि जो थे वो जंगलों में क्या करते थे, तप मीन्स तपस्या करते थे। अब पाठ है, किसी जंगल में एक तपस्वी ऋषि रहता था। वे काफी दिनों से इसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। अब एक जंगल था, उसमें कौन रहता था, ऋषि रहता था, और वो वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। आवश्यकता पड़ने पर वे जंगल के पशु पक्षियों की मदद भी करता। अब वो जब उनको जरूरत पड़ती तो वो जंगल के पशु पक्षियों की सहायता भी करता था। एक दिन ऋषि अपनी कुटिया से बाहर बैठा तप कर रहा था। तभी भागते भागते वहां एक चूहा आया। अब ऋषि जो तपस्या कर रहे थे और वहां पर कौन आ गया, चूहा हाँफते हुए बोला। अब वो हाँफ क्यों रहा था, क्योंकि वो दौड़ रहा था। हाँफते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। अब चूहे ने क्या कहा, छोटे से चूहे ने कहा, ये जो चूहा है इसने कहा कि एक बिल्ली जो है वो मुझे मारना चाहती है, काली बिल्ली, मुझे उससे बचा लो, वह मेरे पीछे आ रही है। अब उसने क्या कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। चूहे की बात सुनकर ऋषि जो है कुछ सोच में पड़ गया। चूहे ने जब ये बात बोली तो ऋषि कुछ सोचने लगा कि कैसे चूहे की जान बचाए, कि वो किस तरह से चूहे की जान को बचा सकता है। इतने में बिल्ली भी वहां पहुंच गई। अब इतने में क्या हुआ, बिल्ली भी वहां पर पहुंच गई। बिल्ली को देख ऋषि ने तुरंत पास रखे लोटे से पानी लिया और चूहे के ऊपर डालते हुए बोला, जा चूहे जा, बिल्ली से बड़ा हो जा तू। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्ली वहां पर आई तो ऋषि सोच ही रहे थे, और उन्होंने सोचते सोचते क्या किया, पानी लिया लोटे से और पानी किसके ऊपर फेंका, चूहे के ऊपर फेंका, और चूहे को क्या कहा कि तू क्या बन जा, बिल्ली बन जा। अब चूहे को क्या कहा कि बिल्ली से बड़ा हो जा तू, बिल्ली से बड़ा हो जा तू, बिल्ली से क्या हो जा, बड़ा हो जा। अब वो बिल्ली से बड़ा होकर क्या बना, पानी के छींटे पड़ते ही चूहा एक मोटी व काली बिल्ली बन गया। अब चूहा क्या बन गया, पहले वो चूहा इतना सा था, फिर वो मोटी काली बिल्ली बन गया। छोटी बिल्ली ने जब अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को पाया तो वे वहां से भाग खड़ी हुई। चूहा भी ऋषि से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब जब छोटी बिल्ली ने देखा कि दूसरी बिल्ली जो है वो मोटी बिल्ली है, जो चूहा था वो क्या बन गया था, मोटी बिल्ली बन गया था, तो उसने देखा कि ये जो है ये कैसी है। छोटी बिल्ली ने देखा कि ये तो मोटी बिल्ली है, तो वो उससे डर के मारे क्या हुई, वहां से भाग गई। अब जो चूहा था वो क्या बन चुका था, मोटी बिल्ली बन चुका था, और वो वहां पर बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अब बिल्ली बना चूहा ठाठ से जंगल में घूमने लगा। अब वो बड़ी ठाठ से रहता था, उसको किसी का डर नहीं था कि मुझे कोई मारेगा या मुझे कोई खा जाएगा। वो बिना किसी डर के जंगल में घूमने लगा। फिर एक दिन बिल्ली बना चूहा ऋषि की कुटिया में पहुंचा और बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक लोमड़ी मुझे मारकर खाना चाहती है। अब एक दिन क्या हुआ कि जो मोटी बिल्ली, चूहा जो था वो बिल्ली बनी हुई थी, वो एक दिन ऋषि के पास फिर पहुंचा और कहा कि मुझे क्या है, लोमड़ी खाना चाहती है, मुझे बचा लो। तो जो लोमड़ी है वो मुझे मारकर खा जाएगी, मुझे बचा लो। ऋषि बोले,
तुम्हें अपनी जान स्वयं बचानी चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उसने क्या कहा कि तुम्हें अपनी जो जान है वो अपने आप ही बचानी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्ली बना चूहा बोला, लेकिन बाबा वे मुझसे ताकतवर है। लेकिन उसने क्या कहा कि वो मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूं, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूं, आप ही कुछ कीजिए। अब उन्होंने क्या कहा कि आप ही कुछ कीजिए। बाबा ने कुछ सोचा और पास रखे लोटे से पानी के कुछ छींटे बिल्ली पर फेंक दिए। अब क्या कहा, बाबा कुछ सोचने लगे और उन्होंने पानी जो था वो बिल्ली के ऊपर फेंका। जा बिल्ली, लोमड़ी से बड़ी हो जा तू। अब उसने क्या कहा कि बिल्ली अब तू लोमड़ी से बड़ी हो जा। अब तक लोमड़ी भी वहां आ चुकी थी, अब वहां पर लोमड़ी भी आ चुकी थी। बिल्ली को अपने से ताकतवर व बड़ी लोमड़ी बनते देख वे वहां से भाग खड़ी। अब उसे पता लग गया कि जो दूसरी बिल्ली है, जो लोमड़ी बनी हुई है, वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए वो वहां से भाग खड़ी हुई।